बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जलाल अब्बासी एंगल्स यूट्यूब। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। कैसे हैं वीवर्स? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि आज मव्वे की रेसिपी, आपको मव्वे की रेसिपी का तरीक़ाकार बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जो हम मव्वे की रेसिपी बनाते हैं मवा जिस तरीके से, तो हम अपने तरीके से आपके साथ आज शेयर करेंगे कि हम मवा कैसे तैयार करते हैं। तो हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीक़ाकार होता है चीज़ तैयार करने का, शिकार खेलने का। तो आज जो हम आपको तरीक़ाकार से हम बनाते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए पहले आपको अज्जा नोट करा लेते हैं। सबसे पहले आपने लेना है आधा केजी मवा। आधा केजी मवा ले लेना है। उसके बाद आपने लेना है मव्वे के फूल आपने लेने हैं। वो तस्वीरें इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूंगा, जिस चीज़ का जो बताऊंगा तो इंशाल्लाह तस्वीरें मेंशन कर दूंगा। तो आपने 2 किलो गन्ने की ले लेनी है, गन्ने का रस। उसके बाद आपने लेना है शातूत का शीरा। जो शातूत का शीरा एक मैंने वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डाली है, जो उसका तरीक़ाकार है वो मुकम्मल उसमें है। आप वो वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखकर आप उस तरीके से पहले तैयार कर सकते हैं। तो वो शातूत का शीरा जो है वो पहले से आपको तैयार करना होगा। और अगर आप इसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उसमें ना इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद आपने शातूत का शीरा कितना लेना है? आपने लेना है शातूत का शीरा 1 केजी। उसके बाद आपने लेना है अंगूर का पानी, 2 लीटर आप अंगूर का पानी ले लें। उसके बाद आपने लेना है 3 अमलतास फली, 3 से 4 अमलतास फली आपने ले लेनी है। ये अमलतास की फली है, आपने इसको तोड़कर गूदा निकाल लेना है। उसके बाद आपने लेना है 1 केजी सेब का मुरब्बा। उसमें 1 केजी आपने लेना है सेब का मुरब्बा। जो उसमें शीरा वगैरह, जो उसमें चास वगैरह रहती है, वो भी आपने उनसे कहकर ज़्यादा डलवा लेनी है। जो खुला मिलता है, पंसार स्टोर से मिलता है, तो आप उसका सेब का मुरब्बा लेकर आएँ 1 केजी। बाद आपने लेना है मुनक्का दराग। मुनक्का दराग तस्वीर इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूंगा। मुनक्का दराग आपने लेना है 400 ग्राम। 2 केजी आपने काला गुड़ ले लेना है। ये अज्जा आपके मुकम्मल हो गए। अब इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है? तो सबसे पहले आपने एक एयर टाइट जार ले लेना है। तो एयर टाइट जार आपने ले लेना है 10 केजी तक। अब उसमें समा जाए तो आपने एक जार ले लेना है। उसके बाद आपने लेना है अंगूर का। आप अंगूर लेकर आएँ, अंगूर का पानी आप निकालें और एयर टाइट जार में अलग से आपने रखना है। जो बड़ा एयर टाइट जार का कहा है आपको, वो हमारा अलग से काम आएगा। जो अंगूर का पानी आपने निकालना है, वो उसका अलग से आपको एयर टाइट जार चाहिए होगा। वो अंगूर का पानी आप निकाल के उस एयर टाइट जार में रखें। और उसके बाद आपने ले लेना है बड़ा जार। बड़ा जो आपको कहा है कि 10 केजी तक आपका उसके अंदर मटेरियल आ जाए, तो अब बड़ा जार आपने लेना है। उसके अंदर ये आपने करना ये है, गन्ने के रस को आपने उसी बड़े जार के अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपने मव्वे को भी उसके अंदर, मव्वे के जो फूल हैं, आपने मव्वे के फूलों को भी उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन दोनों को रख देना। अंगूर का पानी आपने अलग से सेव कर लिया। अंगूर के पानी का भी आप उसकी जो एयर बनती है वो आप ढक्कन खोलते रहें, कच्चा करते रहें ढक्कन को, और उसकी एयर निकालते रहें, क्योंकि वो बोतल आपकी फट सकती है, तो वो बोतल ना फटे। तो बस ये ख्याल रखना है आपने। बाकी जो आपने ये बड़े जार में रॉ और मव्वे के फूल डालें एक साथ, तो इसको भी आप एयर निकालते रहें इसकी। और उसके बाद आपने तारीख़ नोट कर लेनी है। जब आपने मवा और गन्ने का रव एक साथ उस जार में रखा है, तो वो तरीक़ा आप नोट कर लीजिएगा। उसके ठीक 15 दिन के बाद आपने अमलतास की फलियाँ 3 या 4, जो मिक़दार आपको बताइए, वो आपने ले लेनी है। और उनको जो है तोड़ना है, और तोड़कर उनका जो है ये देखें गूदा निकलता है। आप ये गूदा निकाल लें उनका। ये गूदा निकाल कर आप पानी में डालेंगे तो पानी में वो घुल जाएगा।
आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है, तो हमने थोड़ी देर पहले इसके अंदर तोड़ कर रखा है। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जी, ये छिलका इसका अलग हो जाएगा और ये जो लुक होती है, जो हमारे काम की चीज़ होती है, ये देख सकते हैं आप, ये अलग हो जाएगी। तो आपने इसको एक बड़ा बर्तन लें, थोड़ी देर के लिए आपने इसको थोड़ा पका लेना है, तकरीबन कोई 5 मिनट तक। आपने पानी का इस्तेमाल इसके अंदर कितनी करना है, पानी का इस्तेमाल आपने करना है तकरीबन 2.5 किलो, 2.5 kg आपने पानी का इस्तेमाल इसके अंदर करना है। आपने किसी बड़े बर्तन में पानी डाल देना है, उसके बाद आपने डालना है अमलतास का ये जो गूदा निकला हुआ है, ये आपने डालना है, थोड़ी देर के लिए पका लेना है। उसके बाद आपने ये चीज़, ये आप जब देखें कि ये चीज़ निकल गई है, ये देख सकते हैं आप, ये जैसे आपको दिखे कि ये चीज़ अब साफ़ हो गई है, गूदा जो है पानी के अंदर है गया है, बाकी ये चीज़ अलग हो गई है, तो आप इसको किसी आटा छन्नी से, किसी कपड़े से आपने इसको छान लेना है। छान के इस पानी को दोबारा फिर उसी बर्तन में डाल देना है जो जिसमें आपने आग पे चढ़ाया, चूल्हे पे चढ़ाया, और आपने इसको गर्म करके इसको चम्मच वगैरह भी हिलाते रहें आप, और ये घुल जाएगा। जैसे आपने इसको आटा छन्नी से या किसी चीज़ से आप छान कर कचरा जो है आपने ज़ाया कर देना है, और बाकी जो पानी है इसका फिर वो उसी बर्तन में आपने डाल देना है। और बाकी जो हमारे पास मवा और रव, वो 2 चीज़ें हमने 15 दिन के लिए भिगोने के लिए छोड़ दी थी, तो वो हमने उठाकर उसी बर्तन में डाल देनी है जिस बर्तन में हमने पानी डाला, और अमलतास का गूदा निकाल कर उसमें हमने थोड़ी देर के लिए पकाया और पका कर छान लिया। उसी बर्तन में आपने इन दोनों चीज़ों को डाल देना है। एक तो मवा और रो जो हमने 15 दिन पहले भिगोई थी, तो ये आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास शहतूत का शीरा है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 kg। जो इन चीज़ों को आधे घंटे के लिए आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है और हल्की आंच पर चढ़ाना है, ज़्यादा आग नहीं जलानी। आपने हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए आपने इनको 2.5 kg आपका पानी है, 3 पाव किलो तक आपका पानी जो है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। आपने हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए आपने इसको चूल्हे पर चढ़ा के थोड़ा हल्का सा चम्मच हिलाते रहना है। तो आपने आधे घंटे के बाद इन चीज़ों को जो हमने चूल्हे पर चढ़ाया है, आधे घंटे के बाद उतारना है। उसी टाइम आपने गुड़ 2 kg आपने जो लिया है, 2 kg गुड़ आपने उसको दरदरा कर लेना है। दरदरा करने के बाद उसके अंदर डाल देना है। जैसे चूल्हे से उतारना है, आपने गुड़ को दरदरा करके आपने उसी टाइम उसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है और चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही वो ठंडा होता जाएगा और आपका जो है गुड़ जो आपने डाला है, वो गुड़ उसके अंदर वो मेल्ट हो जाएगा और उसके अंदर घुल जाएगा। तो ये आपकी चीज़ तैयार हो गई। अब अगला प्रोसेस जो है वो क्या करना है, ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। वैसे तो आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लेगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमने इसको जैसे आज दोपहर में या सुबह में हमने तैयार कर लिया, तो हमने इसको रख देना है। अब हमने फिर आज सुबह दोपहर को हमने किसी टाइम तैयार किया है, तो हम इसको कल तक इसको जो है हमने रख देना है। उसके बाद हमने वो क्या करना है, जो मुनक्का हमारे पास मौजूद है और जो सेब का मुरब्बा है, हमने इसके अंदर वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद हमने इसको 2 दिन के लिए बर्तन में रख देना है। जैसे बर्तन में पड़ा हुआ है, तो उसी बर्तन में हमने 2 दिन के लिए इसको रख देना है। 2 दिन के बाद हमने फिर क्या करना है, हमने इसको 2 दिन के बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। ये ख्याल रहे कि कोई मक्खी वगैरह ना बैठे, कोई ऐसा कीड़ी वगैरह पैदा ना हो जाए जो जिससे आपका नुकसान हो जाए, तो ऐसा ना हो। आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप इसको अच्छी तरह से ढाँप कर किसी महफूज जगह पे रख दीजिएगा और 2 दिन तक ये चीज़ आपकी रखी रहे। उसके बाद आपने तीसरे दिन इसको ग्राइंड करना है। किसी मिक्सरी में आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके फिर आपने इसको जो एयर टाइट जार आपने लिया था, हमने बताया
10 केजी वज़न उसके अंदर जो है महफूज हो जाए, तो वो आपने इसके अंदर दोबारा इसको आपने उसी एयर टाइट जार में आपने दोबारा इसको फिर से स्टोर कर देना है। और बाकी रहेगी अंगूर की बात। जो अंगूर का पानी हमने बनाया था उसकी एयर ख़त्म हो गई होगी, तो वो अंगूर का पानी जब हमारा ये मटेरियल तैयार हो जाए तो अंगूर का पानी इसके अंदर हमने उस टाइम ऐड कर देना है। अंगूर का पानी हमने उस टाइम उसके अंदर ऐड कर देना है, तो वो आपकी एक बेहतरीन चीज़ तैयार हो जाएगी। तो ये आपका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो हमने आपके साथ, जो मुकम्मल प्रोसेस है इसका आपके साथ हमने शेयर किया है। और इंशाल्लाह बनाएंगे आप, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने होंगे रिज़ल्ट्स। ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शिकार किए हैं इसी मवे के ऊपर। तो हमने कुछ और चीज़ें भी, ये अकेला, वैसे तो अकेला मवा भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। कई तरीके हैं मवे तैयार करने के, लेकिन हर किसी का अपना हिसाब किताब है। हम इसी हिसाब से तैयार करते हैं और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खेलते हैं इसको। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आइए एंड में आपको इस चीज़ का जो है ना आपको दिखा भी देते हैं कि ये चीज़ कैसी, कलर कैसा बना हुआ है और चीज़ कैसी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी हुई है माशाल्लाह से। जैसे आप बनाएंगे तो वो भी इसी तरह ही बन जाएगी। और माशाल्लाह से आप इसको जब तैयार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी खुशबू कितनी प्यारी है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत माशाल्लाह बढ़िया है और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो आप देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं आप। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ है। और आप जैसे हमने इन चीज़ों को तैयार किया है, तो आप इसका जायका टेस्ट आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं जायका टेस्ट। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बेहतरीन चीज़ है। खुशबू भी बहुत प्यारी है। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप शिकार पर अच्छा शिकार हो आपको। बाकी इंसान है, भूल भी जाता है, तो कोई मिस्टेक हो गई हो, आपको लगे कि इसमें कोई ऐसी हो कोई बात, तो आप बताइएगा ज़रूर। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि इसमें कोई कमी हो तो आप बताइएगा। आपको पता है जैसे कई तरीके से चीज़ें तैयार की जाती हैं। हमने एक अलग से भी मवा बनाया है, वो उसका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक मवे की रेसिपी आपको दी है छोटी सी, ये हमारी खुद की काविश है और कोशिश है। हमने इसी तरीके से इसको तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट ले रहे हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन चीज़ है हमारे लिए, तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हम इसको खेल रहे हैं तो अच्छा शिकार होता है तो इसके ऊपर। तो आपको मिक़दार भी बता देते हैं, जो हमने ये आपको प्याली दिखाई है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको मिक़दार का भी पता हो। ये मिक़दार इसकी जो है ये तकरीबन आधी प्याली है चाय वाली। तो आधी प्याली आप इसकी मिक़दार इस अपने ग्राउंड चराई में, जो आप 1 किलो तक माल तैयार कर रहे हैं, जो ग्राउंड चराई तैयार कर रहे हैं, तो 1 किलो तक आप इसके अंदर अपनी ग्राउंड चराई के अंदर 1 किलो जो आपकी ग्राउंड चराई है, आपने आधी प्याली, ये देख सकते हैं आप जितना आपको नज़र आ रहा है, तो इतनी मिक़दार में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और कोई कमी रह गई हो तो, या कोई आपको इसके मुतालिक जो हमने तरीक़ाकार बताया, इंसान है भूल भी सकता है, तो कोई आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हमारा यूट्यूब पे नंबर है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। तो हम इंशाल्लाह आपको इसके बारे में जो भी आप हमसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे इल्म में होगा, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मुझे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।